अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। ख़ास तौर से बिहार में जो चल रहा है वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के हम पूरे बिहार के और दूसरे तरफ के लिए परेशान नहीं हैं। हम अगर परेशान हैं तो आप लोगों के लिए, आप लोगों से मेरी मुराद जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर से सीमांचल से है, चाहे वो किशनगंज से हो, पूर्णिया से हो, कटिहार से हो, अररिया से हो, आप लोगों के लिए हमारी परेशानी है। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि हम जानते हैं अपने इलाके को, हमारे इलाके के जैसे आप लोग हैं ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये हो क्या रहा है। आप मुतमईन हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जैसे पहले था अभी भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके जो इलाके के BLOs हैं जो आकर के लिख कर लेके गए हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए। उनको बोलिए कि किसी भी तरह से हमारे नाम के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से हमारी पैदाइश में कोई गड़बड़ी, तारीख़, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको समझ में आए तो आप अपने BLOs से 25 तारीख से पहले कांटेक्ट करके सही करा सकते हैं। 25 तारीख के बाद ये सारा मामला BLOs के हाथों से निकल जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि हमारा कागज़ सबमिट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे नाम को सही से BLOs अपलोड कर दिए कि नहीं कर दिए। यकीनन आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग घर में ऐसे बैठे रहेंगे तो मालूम नहीं हो जाएगा। आपको जो जानकार लोग हैं आपके मोहल्ले में, इलाके में, उनके पास अपना वोटर कार्ड लेकर जाना होगा, उनसे चेक करवाना होगा कि ज़रा स्टेटस चेक करिए कि BLOs ने हमारे कागज़ों को सबमिट कर दिया या नहीं किया। अगर किया तो उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं की। इस तरह का एक गड़बड़ी का वाक़या अभी अमौर ब्लॉक के ज़िला परिषद अफरोज़ साहब ने एक मामला सामने लाया। पढ़ा लिखा घराना था, 9 लोगों का वोटर लिस्ट में पहले से नाम था, लेकिन जब वो कागज़ सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रिक्वायर्ड थी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद, सही से उस कागज़ को भर कर देने के बाद भी 9 लोगों में से 8 लोगों के नाम, आधार कार्ड और सब मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें गलत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, चाहे वो BLOs हों या BLOs के थ्रू जो लोग अपलोड करते हैं वो लोग हों, उन लोगों ने गलत कर दिया। इसका नतीजा क्या होगा? बहुत ही ख़तरनाक होगा। जब 25 तारीख़ के बाद BLOs के हाथ से ये सारा मामला निकल जाएगा तो फिर इस चीज़ को जब BLO के ऊपर वाले अधिकारी, जब SDM वगैरह जब देखेंगे, जब वो देखेंगे कि इन लोगों की सारी चीज़ें गलत हैं, तो वह इनके नामों को रिजेक्ट कर देंगे और इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देंगे, हटा देंगे। जब वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा एक बार, तो फिर आप समझ जाइए कि आपके हिंदुस्तानी शहरी होने पर भी शक किया जाएगा और आपको शक की नज़र से देखा जाएगा। फिर उस वक्त आपसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो प्रूफ ले जाएंगे जो आपके पास है भी नहीं है और आप दे भी नहीं पाएंगे। इसीलिए उस वक्त परेशान होने से अच्छा है कि अभी आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए। घर में बैठे रहने से नहीं होगा। जो BLOs हैं उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, मालूम करते रहिए। उनको कहिए कि किसी भी तरह से हमारी गलत इन्फॉर्मेशन, फॉर्म के अंदर किसी भी तरह से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटना चाहिए। जब आप ये दबाव BLOs पर बनाते रहेंगे तब जाकर के वो BLOs सही काम करेंगे, वरना BLOs का क्या है, आज तो वो कह देंगे कि हमने कर दिया है, कल को जब आपका नाम कट जाएगा तो वो पल्ला झाड़ लेंगे और वो कहेंगे हमने तो सही से भर के दे दिया था। अब अगर आगे कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस वक्त हिंदुस्तानी शहरी होने के ऊपर सवाल आएगा और जब हिंदुस्तानी शहरी होने के ऊपर आपका सवाल आ जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानियों से गुजरना होगा। NRC के बारे में तो सुना ही था ना, क्या क्या कागज़ें देनी होती थी, देने के बारे में कहा गया था। तो फिर उस तरह की परेशानी आएगी, फिर उस वक्त फिर पछताए कुछ नहीं हाथ आएगा। इसलिए अभी से जागरूक रहिए। इस वीडियो को आप लोग हल्के में और आसानी में मत लीजिए। फेसबुक में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सीमांचल के लोगों तक पहुंचाइए कि वो लोग अपने एपिक नंबर के ज़रिए से, मैं एपिक नंबर बोलता हूं, उसका मतलब है कि वोटर कार्ड के अंदर एक नंबर है, उस नंबर के ज़रिए से स्टेटस चेक होता है कि हमारा कागज़ सबमिट हुआ, BLO किया या नहीं किया।
اگر BLO کیا ہے تو اس کے اندر کیا گڑبڑی آئی. ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں, جب ایپک نمبر کے ذریعے سے آپ ابھی سرچ کریں گے کہ ہمارا کاغذ سبمٹ ہوا کہ نہیں, تو اس میں باضابطہ طور پہ لکھا ہوا آتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑی ہے تو آپ اپنے لوکل BLO سے کانٹیکٹ کریے, جو بوتھ لیول آفیسر ہیں ان سے کانٹیکٹ کریے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ چیز صحیح ہو سکتی ہے لیکن 25 تاریخ کے بعد پھر وہ چیز صحیح نہیں ہوگی. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ آگے بھیجیے. آپ نہیں چیک کر سکتے ہیں تو آپ کے علاقے میں جو چیک کرنے والے جانکار لوگ ہیں ان سے جا کے چیک کرائیے. ہارڈ جائیے, ہارڈ جا کر کے جو کمپیوٹر والے ہیں ان سے جا کر کے چیک کروائیے. اگر چیک کرنے کے لیے 50 روپے وہ لیتے ہیں تو آنکھ بند کر کے ابھی دے دیجئے, لیکن چیک کر کے اس میں دیکھیے کہ کہیں کوئی گڑبڑی اور خرابی تو نہیں کیا ہے, کچھ غلط تو نہیں بھر دیا ہے. ابھی کا 50 روپیہ آپ کے آگے آنے والی شہریت ہندوستانی ہونے کو بھی سیو کر سکتا ہے. اسی لیے اس کام کو میرے بھائیوں 25 تاریخ سے پہلے بلکہ آج کل کے اندر ضرور کر لیجئے, ورنہ بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کیا پروف دینے پڑیں گے. اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ ذمہ داری سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے, اس کو آگے شیئر کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.